हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपको देखने मिलेगा अयोध्या का व्लॉग पूरा। हम सबसे पहले मथुरा ट्रेन में चढ़ गए थे। अराउंड 4 पीएम तक हमारा ट्रेन अराइव हुआ था एंड हमारा नेक्स्ट डे शाम को 4 आई थिंक 5 अराउंड तक अराइवल का टाइम था। ट्रेन में हम नॉर्मल बोर तो हो रहे थे, बट ये कुछ तो भी एक बच्चा सा मिल गया था, छोटू सा था एंड ये मेरे पापा है, उसके साथ खेल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। ये बच्चे ने बहुत लिटरली बहुत हँसाया भी एंड बहुत कूल था। इसके पेरेंट्स आर्मी में थे, तो मतलब इंटरेक्शन हो रहा था नॉर्मल, हम एन्जॉय कर रहे थे। बेसिकली मैं तो ज़्यादा सो रही थी क्योंकि बहुत थक गए थे, बट ट्रेन में नींद नहीं आती, हर 5-5 मिनट में कोई ना कोई आ ही रहा होता है। ये सब करते-करते हम फिर पहुँच गए थे एंड ये लिटरली इतने 2 बच्चे थे, उसमें से एक छोटा वाला बहुत ही ज़्यादा मतलब जाने नहीं दे रहा था। वो बोल रहा था आप रुको बिकॉज़ ये ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज असम था। तो ये लोग वहीं जा रहे थे एंड हम लोग तो बीच में ही उतर गए थे। ये लोग काफ़ी मतलब मेमोरी वाला चीज़ है। अभी मैं खुद भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं मुझे याद आ गई वो दोनों। तो अयोध्या हम रीच कर गए थे। अयोध्या का बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन है, बहुत सुंदर। मतलब हमें लग ही नहीं रहा था ये रेलवे स्टेशन है, हमें लग रहा था एयरपोर्ट हम लैंड किए हैं। लिटरली एकदम वाइब ही अलग थी। बहुत अच्छा बना ये, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के ही। मतलब मन कर रहा था यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ, बहुत चीज़ कर लूँ, बट हम उतने टायर्ड थे क्योंकि जर्नी करके आए थे। तो सबसे पहले हम पहुँचे थे, हमारा जो होटल था दैट वाज़ होटल रामा रेसिडेंसी। ये राम मंदिर के पास भी बहुत क्लोज़ पड़ता है एंड इनफैक्ट हनुमानगढ़ी के पास भी बहुत क्लोज़ पड़ता है। मतलब अराउंड 2 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर अराउंड पड़ता है। आप ऑटो करके अराउंड 10 मिनट्स में रीच कर जाओगे। तो हमने यही होटल बुक किया था। ये बेसिकली मुझे जितना लगता है ये होटल से कम लाइक फ्लैट सिस्टम था जिसको होटल बना दिया गया है। तो अंदर घुसते ही ये हमारा रूम था जिसमें हम 3, ये वाले रूम में हम 3 पर्सन स्टे कर रहे थे एंड एक और रूम हमने लिया था वो 2 पर्सन का था। तो यहाँ पे 4 पर्सन के हिसाब से बेड था, लिविंग रूम जैसे सोफ़ा वगैरह सेटअप किया हुआ था, सब चीज़ था। ठीक था, ओवरऑल ठीक है अगर आपको जस्ट 2 डेज़ के लिए स्टे करना है। वॉशरूम भी क्लीन था, एटलीस्ट क्लीन था, हाइजीनिक था। कोई ऐसे कुछ इश्यू नहीं था जैसे इंसेक्ट्स का या ये सब का, क्योंकि मेन हमें वही था एंड वृंदावन में हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, तो हम सब चीज़ चेक कर रहे थे पहले ही, क्योंकि ये भी हमने ऑनलाइन बुकिंग पहले ही कर लिया था। एंड देन फिर हमने शाम को ऑर्डर कर लिया था, बर्गर ऑर्डर किया था। ये भी कोई फेक ब्रांड से यहाँ पे कोई था, वहीं से हमने ऑर्डर किया था, बट बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा था। एंड ये दूसरा रूम का मैंने दिखाया, दूसरा रूम कंपैरेटिवली उससे छोटा था, वहाँ पे लिविंग रूम जैसे नहीं था। ये भी रूम सेम ही वाइब का था, कोई ऐसे एडिशनल डिफरेंस नहीं था, वहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा था, जैसे डाइनिंग टेबल जैसे लग रहा था। तो ये चीज़ था हमारा मेन, आज कुछ करने का नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो गए थे एंड हमने रेस्ट करने का ये सोचा था क्योंकि कल सुबह फिर हमारा हेक्टिक डे था क्योंकि घूमना था। हम बस आज लाइक नॉर्मल होटल में थे, चिल कर रहे थे, सारी चीज़ कर रहे थे एंड यहीं पे होटल में ना हमने खाना भी ऑर्डर कर लिया था क्योंकि यहाँ का खाना हमने सुना था अच्छा है एंड अच्छा था, लिटरली अच्छा था, क्वांटिटी के वाइज़ भी था, क्वालिटी भी ठीक था एंड खा के ऐसे नहीं लग रहा था कि क्या खा लिया हमने। ढाबा स्टाइल ही था, अच्छा था एंड टीवी देखते-देखते हम कर रहे थे कुछ भी एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग मैं फ़ोन अपना नहीं लेके गई थी, तो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया था। हम सरयू नदी गए थे नहाने के लिए। सुबह हम उठ गए थे 6 एएम अराउंड एंड हम वहाँ पे रीच कर गए थे। मैं थोड़ी भूत जैसी लग रही हूँ, बट यही है मेरे पास फुटेज का नाम तो यही है जो मैंने रिकॉर्ड किया था मॉर्निंग के टाइम में। हम यहाँ शाम को भी आने वाले थे, तो इधर पे हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बस हम सरयू नदी में स्टे किए थे अराउंड हाफ एन आवर से ज़्यादा, बट हमारा मन नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने का। बट लिटरली बैंड बज गया था बाल का तो लिटरली, क्योंकि बहुत मिट्टी ये सब था। बट यहाँ से फिर हम गए थे होटल तैयार होने के लिए क्योंकि हमारा फर्स्ट जगह जो जाना था दैट वाज़ हनुमानगढ़ी। एंड जब भी आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो ना, यहाँ पे दिक्कत ही ये चीज़ होती है बिकॉज़ ये रिकॉर्ड करने ही नहीं देते। आधा टाइम तो इनको यही बोलना होता है कि कैमरा के सामने मत आओ। तो फिर सबसे पहले हम हनुमानगढ़ी गए थे, हमें राम मंदिर भी जाना था। तो राम मंदिर का हमने ना पासेस पहले ही बुक कर लिया था, वो अराउंड 15 डेज़ पहले आपको करना रहता है। तो वो हमने कर लिया था वीआईपी एंट्री के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, एटलीस्ट अभी तक तो, बाद का मुझे नहीं पता। एंड ये हम सबसे पहले हनुमानगढ़ी जा रहे थे, हनुमान जी का परमिशन लेने के लिए कि हम राम मंदिर जाएँगे फिर उसके बाद। तो हनुमान जी का सबसे पहले वही था हमारा एंड यहाँ पे भीड़ थी, ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं थी, बट कंपैरेटिवली जो टाइम पे हम गए थे उस हिसाब से परफेक्ट था। ऐसे कुछ हमारे को वो नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे से दर्शन हुआ इनफैक्ट, बहुत अच्छे से। यहाँ पे लोकल शॉप्स बहुत सारे हैं, मिठाइयों के हैं, लाइक नॉर्मल ब्रेसलेट्स ये सब के हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ। मूर्ति के हैं बहुत सारे राम जी के। यहाँ से आप बाय भी कर सकते हो, हमने थोड़ा बहुत लिया भी था लास्ट डे जब भी हम शॉपिंग किए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भीड़ थी, लाइन यहीं पे होती है, अंदर जाके कुछ भी भीड़ नहीं था, अंदर जाके हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दर्शन किए थे। हाँ, वहाँ पे रिकॉर्ड करने सामने आपको अलाउ नहीं है, बट आप पीछे से चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि मैंने कोशिश करने का भी मतलब ट्राई भी किया था।
एंड ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा था हमें, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगा था बाहर खड़े होने में। एंड देन अंदर तो जल्दी जल्दी दर्शन हो ही जाती है। यहाँ पे फिर हम थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया, अगर आपको दिख पा रहा है तो आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। एंड देन फिर हम थोड़ा देर इधर ही बैठे थे, 5-10 मिनट। एंड अंदर में और भी भगवान जी के है, मतलब प्रतिमा वगैरह सारी चीज़ है, तो उधर पे आप दर्शन कर सकते हो, हमने भी किया था। यहाँ पे हम बहुत कुछ देखे थे। एंड यहाँ पे पंडित्स बहुत सारे हैं जो बस आप ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो। मैं ये प्रेफ़र करती हूँ, अगर आपसे खाना कोई माँगता है ना, तो आप खाना दे दिया करो। खाने के लिए अगर वो पैसा माँग रहे हैं, बट अगर कुछ और चीज़ के लिए पैसा माँग रहे हैं, वो आप मत दो, मेरा ये मानना है। देन हम ऑटो में बैठ गए थे, जिससे हम राम मंदिर पहुँच सके। एंड ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, अराउंड 5 मिनट्स या 10 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगा था हमें रीच करने में, क्योंकि 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ही दूर था। तो हमारा जैसे वीआईपी था, वीआईपी का हमारे को एक स्लिप जैसे मिला था। यहाँ पे बहुत सारा चेक इन पोस्ट था, मतलब जैसे ही आप एक क्रॉस करो गेट, वापस से एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे चेक इन हो रहा था, फिर वापस से एक चेक इन, मतलब कम से कम 5 से 6 बार चेक इन हुआ है। तो अगर आपके पास नहीं है, अगर आप घुस भी गए तो कहीं न कहीं पकड़े जाओगे ही। सो ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा, अंदर में बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर सा बना हुआ है। बट अभी वहाँ पे बनेगा और भी, मतलब जैसे छोटे-छोटे मंदिर जैसे बनेंगे और भी भगवान जी के। तो वो बनने में अभी टाइम लगेगा। अगर आप 2-3 साल बाद अयोध्या जाओ ना, राम मंदिर जाओ, तो ज़्यादा भीड़ लगेगा मुझे जितना लगता है। एंड तब वीआईपी का मुझे लगता है ज़्यादा वो अच्छा रहेगा आपके पास होना, क्योंकि अभी जनरल में भी उतना ही भीड़ था जितना वीआईपी में था। ऐसे कुछ ख़ास डिफ़रेंस नहीं पड़ा हमें। इनफैक्ट वीआईपी में बस ये चीज़ है कि आप जल्दी अंदर पहुँच जाते हो एंड जल्दी दर्शन हो जाती है आपकी, और कुछ नहीं। जनरल में आपको ज़्यादा घुमा-घुमा के निकाला जाता है, बट वहाँ पे रुका जाता है, आप वहाँ पे रह सकते हो थोड़ा देर। वीआईपी में आपको तुरंत जल्दी-जल्दी निकाल भी देता है। अगर आप हैंडीकैप हो या अगर आप चल नहीं पाते या कोई एजेड है, तो वहाँ पे उसका भी फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे गौशाला भी था। एंड अंदर में रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता, फ़ोन आपको रखना पड़ता है लॉकर में। तो हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए अंदर का, बट यहाँ तक ही एंट्री था, यहाँ पे लॉकर रूम्स थे। तो यहाँ पे हमने फ़ोन्स वगैरह या जो भी था वो सब हमने रख लिया था। एंड उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स थे, तो हम जा रहे थे इधर-उधर, देख रहे थे क्या-क्या है, सारी चीज़ है। लोकल मार्केट्स है, काफ़ी मतलब प्राइस भी सही था एंड सारी चीज़ थी। तो ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस ठीक था, मतलब हमें अच्छा लगा सारी चीज़ देख के, सब चीज़ समझ के। एंड हमने यहाँ से कुछ परचेज़ आज तो नहीं किया था। उसके बाद फिर हम राम रसोई जा रहे थे, जो कि पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस में ही था। तो राम रसोई में हम सोचे थे कि वहाँ पे आज जो प्रसाद बना है उसका जो है भोग ले सके हम। तो वहाँ पे हमने लंच का ही उधर पे ही हमने सोचा था। तो थी भीड़ थी यहाँ पे भी, बट ठीक है, मतलब यहाँ पे एक स्लिप जैसा होता है, वहाँ पे अपना नाम-वाम लिखा होता है। एंड यहाँ पे ना हर समय का अलग-अलग खाना जो होता है वो उसकी लिस्ट थी इधर पे। आप इसको पॉज़ करके देख सकते हो। तो लंच में हम पहुँचे थे, तो लंच में हमारा वो मेन्यू था। तो यहाँ पे जो है इधर पे सिटिंग एरिया था, जो भी लाइक नॉर्मल बैठ सकते थे। एंड फिर हम वहाँ पे बैठकर नीचे सभी यहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे। एंड उस साइड में बारिश हो रही थी, पता नहीं लोग वहाँ पे बैठ के कैसे खा रहे थे। हमारा सेफ एरिया था, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे हम बैठ के खाए थे। थोड़ा वेट करते हैं, बट सर्विस बहुत अच्छा है, मतलब 1 मिनट में सब खाना लग गया था, पता भी नहीं चला, इतना अच्छा सर्विस था। एंड खाना अच्छा था, भगवान की प्रसाद है, प्रसाद को कुछ भी गलत बोल नहीं सकते, अच्छा था, खाना अच्छा था। एंड उसके बाद यहीं पे बाहर में बहुत सारे भगवान की प्रतिमा थी, तो यहाँ पे हमने दर्शन किया था। दुर्गा माँ थे, शिव जी थे, राम जी थे, सब थे, मतलब हनुमान जी भी थे। तो यहाँ पे सब हम दर्शन किए थे। एंड उसके बाद फिर हम जा रहे थे होटल में, क्योंकि अभी तक का मतलब जैसे सारा चीज़ हमारा हो गया था ऑलमोस्ट। हमने मतलब अयोध्या में ज़्यादा घूमने के लिए है भी नहीं, एंड अगर आप एक दिन भी रहो अयोध्या में तो काफ़ी आप बहुत कुछ दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ से फिर हम होटल में चले गए थे एंड हमने रेस्ट किया था लाइक 1 घंटा। एंड फिर हम रेडी हो गए थे। एंड ये यहाँ पे पावर कटिंग हो जाता है यार, मतलब आफ्टरनून के टाइम में। अब ये जानबूझ के करते हैं या इनका इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, वो तो मुझे नहीं पता, बट दिन में नहीं था। तो हम रेडी होके फिर प्लानिंग ये था कि हमारा कि हम सबसे पहले जो जाए दैट इज़ कनक भवन, कनक महल भी जिसको बोला जाता है। एंड हमें ये चीज़ पता चल गया था कि यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस में ही सब चीज़ है, तो हम वॉक करके जा रहे थे, मतलब ज़्यादा दूर था भी नहीं कुछ भी। लोकेशन अगर मैं बताऊँ ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 15 से 20 मिनट लग रहा था वॉकिंग डिस्टेंस में ही। एंड वेदर काफ़ी अच्छा था, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम तक नहीं हो रही थी, लिटरली हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एंड हम अच्छे से प्रॉपर अच्छे से पहुँच पा रहे थे, कोई टेंशन नहीं हो रहा था। तो ये है कनक महल। ये बोला ये जाता है कि माता कैकेयी ने सीता माँ को ये मुँह दिखाई के रस्म में ये गिफ्ट किया था। ये माता कैकेयी का ही है शायद, जितना प्रतिमा बना हुआ है। एंड ये बहुत सुंदर है, अंदर से तो बहुत सुंदर था। तो यहाँ पे हम गए थे, यहाँ पे दर्शन किए थे।
एंड काफ़ी सुंदर बना हुआ है, मतलब अच्छा है, मतलब देखने में भी अच्छा है। यहाँ पे मैंने मतलब जैसे सीताराम ये सब लिखा हुआ रहता है, तो इधर पे हम फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक क्लिक करवाए थे। एंड बहुत सुंदर बना है, बहुत बड़ा-सा है, बहुत सुंदर है। तो इधर पे हमने दर्शन किया था। एंड यही आप थोड़ा शाम को आते तो इधर पे लाइटिंग्स और भी अच्छी दिखती है, जितनी फ़ोटोज़ में वगैरह में मैंने देखा है। बट हम इस समय आए थे अराउंड 5 पीएम उतना हो रहा था, तो इसीलिए इतना मतलब ज़्यादा लाइटिंग्स वैसे नहीं दिख रहा है। मतलब शाम का ही टाइम था, तो अच्छे से हमारा दर्शन हो गया था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ पे हमने बैठे भी थे, आप कम से कम 10 से 15 मिनट हम इधर बैठे थे, फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ क्लिक करवाए थे। एंड काफ़ी सुंदर लग रहा था, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा था इधर पे रहकर। एक मतलब होली वाइब होती है ना, वैसी आ रही थी। एंड प्लेसेस बहुत सुंदर-सुंदर इधर पे थे। सो यहाँ से हम कंप्लीट करने के बाद इधर पे ना मतलब बाहर में जैसे बहुत कुछ है, यहाँ पे हवन कुंड भी था। यहाँ पे जैसे बोला जाता है भगवान जी के पैरों के चरण स्पर्श जो होता है वो भी थे। तो इधर पे हम धूप-वूप भी खा रहे थे। एंड यहाँ से फिर हम निकल रहे थे, तो हमारा जो दूसरा लोकेशन था दैट वाज़ दशरथ जी का महल, जहाँ पे बोला जाता है ये कि यहाँ पे भगवान जो राम जी है, सीता जी एंड लक्ष्मण जी का प्रतिमा है। तो उधर पे हम दर्शन करने गए थे। यहाँ पे छोटे-छोटे बंदर थे एंड बहुत बंदर है इधर पे, लेकिन यहाँ के बंदर बहुत शांत है, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ़ खाने पे आके पकड़ते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ अगर आप खाते हुए उनको देख लिए, तब भी वो उतना झपटेंगे नहीं, जितना बांके बिहारी मंदिर के सामने है, वहीं पे है ज़्यादातर मुझे जितना लगता है। एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे लिटरली कोई भी बंदर परेशान नहीं किया था हमें। तो इधर पे हम जैसे ये दशरथ जी का महल है, इसके अंदर गए थे। यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स ने बहुत तोड़ा-फोड़ा है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड भी दिख रहा है एंड यहाँ पे बाहर में तो बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से हो रखा है। यहाँ पे एक्चुअली मेंटेन करना चाहिए जिस प्रकार से मतलब राम मंदिर बना रखे हैं ना, ये छोटे-छोटे जो है महल जैसे बने हुए हैं, ये सबको भी बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि इधर ये मतलब ओरिजिनल है ना, ये सब टूट रखा है, इसको थोड़ा ठीक करें तो मतलब बहुत अच्छा लगेगा। मतलब कोई अगर आए, उन्हें बहुत सारी चीज़ जानने मिलेगी। ये सब प्राचीन मंदिर जो बना हुआ है, काफ़ी सही है, मतलब हिस्ट्री है, यही सब मेन हिस्ट्री है। बाकी न्यू-न्यू तो आप कभी भी कुछ भी बना लो। बट मेन जो है यही है, क्योंकि जब भी मेरे घर वाले पहले भी आ रखे हैं अयोध्या, तो जब भी वो आए थे राम मंदिर, तो उस समय बना भी नहीं था। एंड वो यही कहते थे मतलब छोटा-सा था, वैसे धीरे-धीरे घुसते थे, ऐसे सब गुफ़ा-वुफ़ा बना हुआ था, इतना बिल्ड ही नहीं हुआ था। बट अभी काफ़ी बिल्ड हो गया है, काफ़ी कुछ हो गया है। तो आई थिंक अयोध्या कुछ टाइम में लाइक 5 इयर्स में बहुत डिफरेंट हो जाएगा एंड तभी जाना मेन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक होता है ना, अच्छे से बिल्ड हो गया, आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाके, आपको बहुत सारी चीज़ हिस्ट्री जानने मिलेगी। बट अभी जैसा है ना ओल्ड, एटलीस्ट ये देखने मिल रहा है, वही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ओल्ड इज़ समथिंग कि आप मतलब वाइब मैच कर सकते हो। एंड यहाँ से फिर हम निकल गए थे। हमारा सरयू नदी में फिर हम गए थे, क्योंकि गंगा आरती का समय था, 7 बजे तक हमें वहाँ पे मतलब पहुँचना ही था। तो इधर पे हम आ गए थे एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था, इधर का वाइब भी बहुत अलग था। यहाँ पे नॉर्मल 7 बजे तक हमें मतलब आरती वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इधर-उधर घूम रहे थे, सारी चीज़ कर रहे थे एंड फिर हम बैठ गए थे एक जगह जाकर। ज़्यादा हमें मतलब भर गए थे लोग, हमें नहीं पता था कि इतना जल्दी हो जाता है, नहीं तो हम पहले ही आके बैठ जाते, क्योंकि हम आ रखे थे पहले से ही। बट स्टिल हमें सीट तो मिल गई थी, जगह मिल गई थी बैठने की। एंड इधर से हमने देखा था, मतलब ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं, अगर मैं बताऊँ आधे घंटे में ही सब चीज़ हो गया था। वाइब अच्छी थी इधर की, यहाँ पे मैंने कोशिश किया था मतलब रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं करने का एंड एन्जॉय करने का, क्योंकि वो सब मेमोरीज़ आपके मतलब आप लेकर जाते हो, आपके वो लाइफ लॉन्ग रहती है। एंड कैमरा में वो नहीं आता, वो ब्यूटी नहीं आता जितना आप आँखों से देखते हो। यही डिफ़रेंस हो जाता है एक लाइव और एक रियल और रील में। सो यहाँ की वाइब भी अलग थी। बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, लिटरली फॉरेनर्स भी थे, मेरे साइड में फॉरेनर्स थे। वो लोग आके अटेंड कर रहे थे, वही सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आ रही थी, बट स्टिल दे वर देयर एंड काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि आपके बाहर देशों से आके लोग मतलब देख रहे हैं, सारी चीज़ एन्जॉय कर रहे हैं एंड मतलब बहुत ही अच्छा लगा था, वाइब भी अलग थी। सो मैंने मोस्टली सारे ना वॉइस जो है वो म्यूट कर दिया था, बट ये ऑडियो मैं चाहती हूँ कि आप खुद भी सुनो, आपको थोड़ा लाइव देखने मिल जाए गंगा आरती का, मतलब जो नॉइसेज़ है ना, जो घंटियों की ये सब की, पानी की, आप ये सब फ़ील कर सको थोड़ा, तो आप प्लीज़ ये देखना, मैं ओरिजिनल ऑडियो आपको सुनाती हूँ ये सब वीडियोज़ की।
सो गंगा आरती फिनिश होने के बाद ये बस 1-2 मिनट का डिफरेंस होगा एंड पूरा आप देखोगे अंधेरा ही हो गया है एंड ये होने के बाद फिर हमने शिव जी के चढ़ाया था बेलपत्र, ये सब गंगा जल ये सब चढ़ाने के बाद फिर हम चले गए थे लता मंगेशकर चौक, जो कि लेट माता लता मंगेशकर जी के नाम पे, जो हमारे सिंगर है, लेजेंडरी सिंगर है, उनके नाम पे ये जगह बनाया गया है। काफ़ी अच्छा था, फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इधर पे हम विज़िट करने के बाद हमारा ये प्लानिंग था कि आज रात को हम डिनर स्ट्रीट फूड करें, अयोध्या का स्ट्रीट फूड। तो मैंने रिकॉर्ड तो मैं कर ही नहीं पाई, मैं भूल ही गई थी खाने की वजह से। तो एनीवेज़ ये सब हम खाना-पीना कंप्लीट करने के बाद फिर आज का डे कंप्लीट हो गया था। ऑलमोस्ट हमने अयोध्या पूरा ही कवर कर लिया था। बट एक दिन हमारे पास और था, तो हम नेक्स्ट डे और भी कुछ प्लानिंग कर रखे थे। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।